प्रोग्राम को तो कितने ज्यादा व्यूज मिल गए हैं। लोग बैरल के बारे में कितने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। अल्लाह शिफा दे उस बच्ची को। आमीन मम्मी आमीन। उमर आने वाला था। मैं देखती हूँ। मैं तुम दोनों की इस हालत को बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। अपनी हालत तो देखो। उमर 2 घरों के बीच पिस के रह गया है और निकाह का कोई जिक्र ही नहीं है दूर दूर तक। खुदा के लिए सुबह सुबह फिर से ना शुरू हो जाइए। गुड मॉर्निंग। उमर मेरी जान, वेलकम। शुक्रिया ज़ैनब। बैठो। उमर बेटा खैरियत तो है सब? कुछ परेशान लग रहे हो तुम। काम की कोई परेशानी है? कल रात बहुत ही मुश्किल से गुजारी और चूंकि देर हो गई थी तो फोन करके आप दोनों को मुत्तला करना मुनासिब नहीं समझा मैंने। हाय हाय बिस्मिल्लाह। क्या हुआ? हमने मुस्तफा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। मेंटल हॉस्पिटल में। हाय अल्लाह। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। बदकिस्मती से। ये कैसे हुआ उमर? क्यों? भाभी की अचानक मौत ने हम सभी को बहुत हिला दिया था, मगर मुस्तफा के लिए ये सदमा बहुत भारी साबित हुआ। हम सबको लग रहा था कि वो कुछ बदला बदला है, मगर हमने उसकी हसास तबीयत समझकर वो सब नजरअंदाज कर दिया। अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। अरे मेरा नाजुक सा बच्चा फरिश्ता है बिल्कुल। कल रात तो उसे शदीद नर्वस ब्रेकडाउन ही हो गया। तुम भी वहाँ मौजूद थे? हाँ मैं बिल्कुल वहीं था ज़ैनब, और उस हालत में उसे देखते यकीन करो वो मंजर मेरी आंखों से जाता ही नहीं है। दिल टूट गया बिल्कुल मेरा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं समझा। किसी के भी कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था मुस्तफा। मजबूरन फिर हमें एम्बुलेंस बुलवानी पड़ी। एम्बुलेंस आई, उसे गुनूदगी का इंजेक्शन लगाया और फिर साथ ले गए। डॉक्टर ने फौरन एडमिट करने को कहा। मुझे बहुत अफसोस हुआ है उमर। क्या कहूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे फोन कर देते, कम से कम मैं साथ तो होती। अरे जान कॉल करके क्या करता, वक्त बहुत हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग भी साथ परेशान हो। बहुत अफसोस हुआ, बहुत। मुझे बहुत अफसोस हुआ उमर साहब। दुआ करो सवेरा। तो वो कब तक रहेगा वहाँ? डॉक्टर ने कुछ वाजे नहीं कहा, बस इतना कहा कि कुछ वक्त लगेगा, और ये भी कहा कि शायद बाहर आकर सब कुछ पहले जैसे ना हो। अरे मेरा मासूम सा बच्चा। मेरा तो बहुत दिल दुख रहा है। जुबान साथ नहीं दे रही, क्या कहूँ मैं। सही कह रही हो, हमारा भी यही हाल है। ये साल हम सबका इम्तिहान ले रहा है। गम पर गम मिल रहे हैं। पहले मेरी बीमारी और अब मुस्तफा पे ये कयामत टूट पड़ी। मम्मी, मुस्तफा जल्दी वहाँ से बाहर आ जाएगा, मुझे यकीन है उमर। तुम अपना दिल छोटा ना करो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जरूर। देखा जाए तो सभी लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। इंसान का हालात पे इख्तियार नहीं, मगर हमें आगे देखकर चलना होगा। हौसला नहीं हारेंगे, देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। चलो अब चल के नाश्ता कर लेते हैं। हुल्की, हुल्की ये देखो तो जरा, एक ही रात में मेरे फॉलोवर्स 50,000 बढ़ गए हैं। 50,000। ज़ैनब से भी ज्यादा मुझे पसंद कर रहे हैं। देखो सारे कमेंट्स मेरे लिए हैं। किसी ने ज़ैनब के लिए कुछ नहीं लिखा, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। देखो कितने मैसेजेस आए हैं। मुझे इन सब का एक एक करके जवाब देना है। देखो हुल्की, आज मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? मैं सबको जवाब दूंगी। मेरे काम में दखल मत देना, और ना ही आज मेरा मूड खराब करना। और याद रखना हुल्की, अगर मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हारे लिए आज़ाब बन जाऊंगी। समझ रहे हो तुम? लड़कियों, मैंने किचन में कुछ नाश्ते का सामान रख दिया है। जब भी मेहमान आए पेश करने के लिए निकाल लेना, थोड़ी आसानी हो जाएगी तुमको। अल्लाह आपको जज़ा दे लैला साहिबा। घर में सब कुछ मौजूद है, आपने जहमत की। कोई बात नहीं, मैंने जो कुछ किया है अपनी भाभी के लिए किया है। आमीन। चाची आपको मालूम नहीं ना जो कुछ हुआ है? क्यों, क्या हुआ? भाई को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। ज़हनी अमराज के वार्ड में कुछ अरसे इलाज चलेगा। अल्लाह मेरे परवरदिगार, क्या कह रही हो तुम? कल एक दौरा पड़ा था उन्हें, बहुत बुरा दौरा था। भाई को कंट्रोल नहीं कर सके। हाय या अल्लाह, अपनी शफाअत से महरूम न करना हमें। किन किन आजमाइशों से गुजर रहे हैं ये बच्चे, और क्या क्या देखेंगे। नायला तो साथ ही है ना? देखने तो चली गई है मगर बगैर मिले ही वापस आ जाएगी। वो क्यों? डॉक्टर्स ने मुलाकात से मना किया हमें। हाय हाय हाय। चलो कम से कम उसका दिल तो मुतमईन हो जाएगा।
बस अल्लाह से दुआ करो सब ठीक हो जाए। आमीन। चाची, आप भी रोज यहाँ आने की तकलीफ ना करें। अब हम सब संभाल लेंगे, जो होगा फेस कर लेंगे बस। कोई बात नहीं नूर, इस वक्त मेरे लिए तुम लोगों से ज्यादा जरूरी और कोई काम नहीं है। लैला आंटी, हाँ बेटा। मैं ते डेफने के साथ है क्या? ये डेफने कौन है? हम जब बाबा के घर डिनर पर गए थे ना, मैं ते फराज की एक्स गर्लफ्रेंड डेफने के साथ आया था वहाँ पर। हाय नहीं बेटा, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। वो तो बिल्कुल बुत परस्त लड़की है, अजीब अजीब शौक है उसके। यानी उनका कोई अफेयर नहीं है? नहीं बेटा। तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? पता है उस लड़की ने क्या किया? अजलान को बहलाने के लिए तोहफे दिए हैं और कह रही थी कि तुम्हें अच्छा लगेगा, दिल बहलेगा और तुम्हें हौसला मिलेगा। आखिर उसने किस हैसियत से तोहफे दिए उसको? हाँ, मैं भी यही कह रही थी। अजलान ने साफ कह दिया कि वो तोहफे कचरे में फेंक देगा। उसका मुंह देखने वाला था उस वक्त, आंखें घुमा घुमा कर देख रही थी जैसे किसी मौके की तलाश में। बचाए, ऐसी शैतान लड़कियों से शौहरों को बचाना तुम्हारा काम है। वो खुद अपना ख्याल रखे, मैं जानती हूँ कैसे डील करना है। जैसे पिछली वाली को हटाया था उससे भी हटा दूंगी। मैं अपने शौहर के बारे में बहुत पजेसिव हूँ, सबको हद में रहना होगा और जो नहीं जानता मैं सिखाऊंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम नूर। हाँ।